हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बताएंगे और उसकी कंडीशन कि जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो और उसका डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो दिया गया हो, या जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो तब उसके इक्वेशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले कंडीशन, माना कोई लाइन है जो किसी वेक्टर b के पैरेलल है और किसी पॉइंट a x1 y1 z1 से जा रही है, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा। तो माना ये वेक्टर b है आपका, ये b है और यहां ये कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये आपको ध्यान देना होगा। ये x o y और z है। यहां कोई पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। अगर हम लोग a का पोजीशन वेक्टर a सपोज कर लें और कोई और पॉइंट ले लें हम लोग r, ये p, ये आपका a पॉइंट था, ये p है जिसका कोऑर्डिनेट x y z हो और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r सपोज कर लें। तो इस लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? तो चूंकि हमने बताया हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है और ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपका x y z p जिसका पोजीशन वेक्टर r है और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने a सपोज किया है। तो चूंकि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं AP वेक्टर AP इज इक्वल टू लैम्डा b, क्योंकि ये b के पैरेलल है। तो AP को हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस OA is equal to lambda b. OP means vector r, OA means vector a is equal to lambda b, या r is equal to a plus lambda b। ये उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ये इक्वेशन उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन है जो पॉइंट a से पास हो रही है और वेक्टर b के पैरेलल है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर इक्वेशन है। अब इसको अगर हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन फॉर्म, या उसी को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, या उसी को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं? r का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r ये दिया गया, p का पोजीशन वेक्टर r है, तो यहाँ पे ये गिवन है r माइनस a इज इक्वल टू लैम्डा b। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू है आपका xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और वेक्टर ए जो है वो आपका है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और वेक्टर बी को हम लोग सपोज कर लें ai प्लस bj प्लस c के। ऐसे अगर हम लोग सपोज कर लें, उसका पोजीशन वेक्टर बी है तो ऐसे सपोज कर लें। तो यहाँ देखेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, xi प्लस yj प्लस जेड के माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1 के इज इक्वल टू लैम्डा ai प्लस bj प्लस c के। नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 a इज इक्वल टू लैम्डा ai प्लस bj प्लस c के। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब x माइनस x1 इज इक्वल टू a लैम्डा और y माइनस y1 इज इक्वल टू b लैम्डा और z माइनस z1 इज इक्वल टू c लैम्डा, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो इन तीनों रिलेशन से हम देखेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इसी लाइन का ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है।
ये वेक्टर फॉर्म था, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। जहां ABC क्या है, ये इसका पता है, डायरेक्शन रेशियो है, और x1 y1 z1 से ये लाइन पास हो रही है। तो दो फॉर्म मैंने बताया, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और ये आपका सिमेट्रिकल या कार्टेशियन फॉर्म है। ये सिमेट्रिकल फॉर्म या इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अब आते हैं इफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो कैसे उसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं। यहां कोई लाइन है जो पॉइंट ए x1 y1 और z1 एंड x2 ये b मान लेते हैं, इसको y2 और z2 से पास हो रहे, तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां मान लिया ये लाइन है, ये पॉइंट a है, यहाँ b है, यहाँ कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट b मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 और z1 ये गिवन होगा। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया x y z। ये इसके पोजीशन वेक्टर को a मान लें, इसके पोजीशन वेक्टर को b मान लें, और इसके पोजीशन वेक्टर को r हम सपोज कर लें अगर ऐसे। तो यहाँ फ्रॉम फिगर आप ध्यान से देखेंगे, फ्रॉम फिगर AP इज इक्वल टू लैम्डा AB। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू लैम्डा AB। AP मीन्स OP माइनस OA, और लैम्डा AB मीन्स OB माइनस OA, दैट इज R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस A, दैट इज R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। तो ये जो है इस लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट A और B से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन ये है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये आपका, ये ध्यान रखना है कि ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म पर। तो कार्टेशियन फॉर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, कि अभी मैंने बताया था R इज इक्वल टू है आपका xi प्लस yj प्लस zk, A इज इक्वल टू है x1i प्लस y1j प्लस z1k, और B इज इक्वल टू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो इसके सिमेट्रिकल फॉर्म हम बताते हैं। तो आते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से, ये जो लिया है R माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस ए। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें R माइनस ए में, तो आपको मिलेगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस ए। तो B माइनस ए मीन्स हुआ x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। और ये दोनों वेक्टर इक्वल तब होंगे जब आपका x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1 हो, और y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1 हो, और z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस z1 हो। तो ये देखते हैं यहाँ से कि x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से मिलेगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, और इससे मिलेगा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इन तीनों केस से हम देखते हैं, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ये जो है उस लाइन का इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में, जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। ये आपका कौन सा फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म था, और ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। एक चीज स्टूडेंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मान लिया कि कोई लाइन जो है अगर अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन CLMN हो,
तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू आर। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर। ये इस लाइन पर कोई पॉइंट है अकॉर्डिंग टू आर। जैसे अगर हम इसके इक्वल टू कैसे निकालते हैं, अगर मान लिया x माइनस अल्फा एल इज इक्वल टू आर है तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एल आर, तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस एल आर। ऐसे तीनों के लिए हम निकालेंगे। तो ये कोई जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस लाइन पर, वो अकॉर्डिंग टू आर होगा। अब यहां हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line passing through the point 213 and parallel to the line joining the points parallel to the line joining the points -2, 3, -4 and 2, 5, 1। तो क्या करना हम लोगों के स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस मच। इस जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल है। तो सबसे पहले अगर पैरेलल लाइंस है, ये लाइन जो आपकी है इसका इक्वेशन डिराइव करना है। ये इस पॉइंट से 213 से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इसका भी हम लोग सपोज कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ DRS of -2, 3, -4 and 2, 5, 1 इससे पास हो रही जो लाइन उसका DRS निकालना है। तो 2, -2, 2, -2 और 5, -3 और 1, -4 मीन्स 4, 1 और 5। तो ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 4, 1, 5। तो इसका भी आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। 4, 1, 5 दोनों सेम होंगे, पैरेलल लाइंस हैं। तो नाउ इक्वेशन क्या होगा, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो x -2 अपॉन 4 ये है, y -1 अपॉन 1, z -3 अपॉन 5। ये जो है इस लाइन का इक्वेशन होगा। इस पॉइंट से पास हो रही थी लाइन और उसके पैरेलल थी। ये आपको ध्यान